जिनके ये 3 लास्ट वाले ब्राह्मण बीज बनते हैं, तो उनके लिए ये लास्ट मोमेंट में रहने के लिए है टेम्परेरी। क्या ये दुनिया? असली सुख की दुनिया आधी तुम भोगते हो। ये जो 4 बीज हैं वो चारों सृष्टि के आदि में भी हैं। बाप के विशेष 4 बच्चे भी हैं और विशेष बच्चों में भी हैं। क्या? अरे पर जो विश्व कहो नई दुनिया होगी, दैट इज आल्सो फॉर यू। क्या? ये तुम्हारे लिए नई दुनिया बनेगी। इसमें तुम राज्य करोगे आदि से लेकर के अंत तक। ये 3 भी आएंगे लेकिन उस स्वर्ग की दुनिया को ध्वंस करने वाले साबित हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब शूटिंग पीरियड में बाप आते हैं, जिस सनातन धर्म की स्थापना करते हैं, तो ये तीनों बीज विरोध करते रहते हैं। लास्ट मूवमेंट में जाकर के थोड़ा पहचानते हैं। तो नई दुनिया के थोड़े समय के लिए मालिक बनेंगे या लंबे समय के लिए बनेंगे? थोड़े समय के लिए। सारे विश्व के तो मालिक नहीं बनेंगे। नई दुनिया होगी वो सिर्फ तुम्हारे लिए होगी। क्या? तुम जो बच्चे हो, सारी दुनिया के बीज बने। बीज तो वृक्ष के आदि से ही होता है ना। ये भी सृष्टि रूपी वृक्ष है, तो आदि से ही जिनका प्रभाव है वो तुम हो। ये किसने कहा कि नई दुनिया दैट इज आल्सो फॉर यू है? किसने कहा? सुप्रीम सोल बाप ने कहा, साकार मनुष्य तन में आकर कहा, आदम के तन में आकर कहा। क्या? ये सारी नई दुनिया आदि से लेकर अंत तक फॉर यू, शिव बाबा ने कहा। इन्होंने न सुना। फॉर भी एंड यू भी। क्या? ये बात सुनी तो इन्होंने भी, तुमने भी सुनी, लेकिन तुमने उस बात पर तवज्जो दिया, इन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया। भाई ये तो समझता है ना कि ये जो विश्व की बादशाही हम स्थापन करते हैं, तो जो स्थापन करते हैं वही तो उसमें राज्य करेंगे। दुनिया में और कोई तो धर्म पिता हुआ नहीं जिनके फॉलोअर्स ने सारी दुनिया के ऊपर राज्य किया हो। क्योंकि शूटिंग पीरियड में उन्होंने ऐसा पुरुषार्थ ही नहीं किया, सुप्रीम सोल बाप को पहचाना ही नहीं, तो सारी दुनिया पर राज्य कैसे करेंगे? तो हमारे लिए है सिर्फ श्रीमत पर, क्या श्रेष्ठ की मत पर हम चलते हैं। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ को पहचान करके, तो ये सब कुछ हमारे लिए है नई दुनिया का सुख।
हेवनली गॉडफादर आकर जो हेवन रचते हैं, उस हेवन में तुम जीत पाते हो। किस पर? हेवन के ऊपर।